तेरी मुरली की धुन सुन के, ताली बजा के, मैं बरसाने से आई हूँ। सुना हमने ओ मनमोहन कि तुम गैया चराते थे, सुना हमने ओ बनवारी कि तुम गैया चराते थे। क्यों? मेरे रसिया ओ मनवसिया, भैया मेरे रसिया ओ मनवसिया, मैं ग्वालिन बन के आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के, तेरी मुरली की धुन सुन के, मैं बरसाने से आई हूँ। एक बार दोनों हाथों से ताली बजा करके बोलना, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। तुम भी गा लो, टेंट पे से तो नहीं आए हो। हाँ, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। तो मैं राम जी की कसम है, जितने लोग पांडाल में बैठे हो, जितनी गले में दम है उतनी तेज गाना और उतनी तेज ताली बजाना। बोलो श्री राम जय राम। ये बात कौशल्या की प्यारी राम, दशरथ ने न दुलारी राम, के कई की मति मारी राम, 14 बरस गए वन राम। बोलो श्री राम जय जय राम। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी की आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्म के सारे पाप राधे।
सियापति रामचंद्र की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आ जाइए उसी जगह जहां प्रसंग चल रहा था। दादा अच्छा अच्छा, कल मैंने बड़ा पावन प्रसंग सुनाया था और भैया बता रहे हैं कि कथा चल रही है। राजा दक्ष के यहाँ सती जी पहुंच गई। अब सोचने की बात यह है कि राजा दक्ष ने सब देवता बुलाए, लेकिन भोले बाबा को क्यों नहीं बुलाया? पहली बात तो ये थी कि भोले बाबा देवों में गिने जाते हैं, और दूसरी बात ये है कि भोले बाबा जो हैं वो राजा दक्ष के मान हैं, और बिना मान के कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होता। तो एक समय राजा दक्ष ने यज्ञ किया तो सब देवता बुलाए, भोले बाबा को नहीं बुलाया। लेकिन जब देवता चले राजा दक्ष के यहाँ, तो कैलाश पर्वत पर ही हॉर्न बजा के जा रहे हैं कि सती जी को पता चल जाए कि आज सती जी के पिता दक्ष ने यज्ञ कराया है। सो मैया सती पूछने भी लगी, भोले बाबा आज लग रहा है कि ये देवता कहीं जा रहे हैं। भोले बाबा बोले तुम्हें बड़ी दुनिया की खबर है, जा रहे होंगे कहीं। लेकिन भैया देवर्षि नारद को चैन नाए परोसो, नारद जी कैलाश पर्वत पे आ गए और मैया सती बैठी रही, भोले बाबा भी बैठे। नारद बोले ले जे तो वही बात हो गई, कौन सी? दीपक के नीचे अंधेरा। दूर दूर से देवता जा रहे हैं, लेकिन जो खास रिश्तेदार हैं वो तो अभी तैयार भी नहीं हुए। क्या मन है, जाओगे नहीं? अब भोले बाबा नारद से इशारा कर रहे, नारद रहने दो, हमें तो पता है कि तुम आग लगाए हुए कोई आए हो, लेकिन डट जाओ, मान जाओ। लेकिन नारद कहाँ मानने वाले। नारद मैया सती से बोले, अरे मैया हमें तो पता थी कि हम तुम 2-4 दिन पहले ही पहुंच गई होंगी, लेकिन तुम भी नहीं गई, क्या बात है? सती पूछ रही, भोले बाबा ते बात का है जे का कह रहे हैं नारद? तो भोलेनाथ बोले, सती आज तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ किया है। सती बोली, राम राम, हमारे पिताजी ने यज्ञ करो और हमें पता ही ना है। अब तो भैया देर नहीं करी, जल्दी जल्दी तैयार होने लगी जाने के लिए। एक बात दिमाग में आई और पूछने लगी, भोले बाबा जी बताओ ऐसी क्या बात हो गई जो हमारे पिताजी ने सब देवता बुलाए लेकिन हमें और तुम्हें नहीं बुलाया? तो भोलेनाथ बोले, सुनो सती, ये बात तो समय की है। एक बार देवों की सभा लगी थी जहां सब देवता विराजमान थे। उस समय तुम्हारे पिता दक्ष का आगमन हुआ तो सब देवता खड़े हो गए सम्मान में, लेकिन मैं उस समय समाधि में लीन था, भगवान की भक्ति में लीन था, तो मैं खड़ा नहीं हुआ। और ये तुम्हारे पिताजी को बड़ा बुरा लगा और उन्होंने ये मन में प्रण कर लिया कि आज इसने मेरा अपमान किया है, तो वो जल्दी समय नजदीक आएगा जब हम इसका अपमान करेंगे। तो उसी ज्वाला में जल रहे थे तो सब देवता बुलाए, लेकिन हमें और तुम्हें। अब देखो सती की बुद्धि, बोली बैर तुमसे था, अपमान तुमने किया था, तो तुम्हें ना बुलाते, हमें क्यों नहीं बुलाया? तो भोलेनाथ बोले, देखो सती, जहां पति का अपमान हो मां पत्नी को वैसे भी नहीं जाना चाहिए, और बिना बुलाए आए और मेरे मन को नाए। भाई
प्रेम नहीं, आदर नहीं, नैन नहीं स्नेह, और तुलसी बाघर न जाइयो चाहे कंचन बरसे। वहां जाना नहीं चाहिए जहां सम्मान न हो। सती बोली तुम हो तो बहुत बड़े झूठा। क्यों? एक दिन तुम ही कह रहे थे कि पिता के घर और गुरु के घर, भगवान के घर, इन तीनों के घर बिना बुलाए चले जाओ तो कोई दोष की बात नहीं। और आज तुम ही कह रहे हो कि बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। बोले बाबा बोले हम तुम्हें रोक नहीं रहे, हम तुम्हें समझा रहे हैं कि न जाओ तो अच्छी रहेगी। लेकिन मैया सती जो थी वो जिद कर गई, बोले तुम जाओ बत जाओ लेकिन हम तो जाएंगे। और बहुत समय हो गया, हमें अपनी माँ की बड़ी याद आती है, अपनी बहनों की बड़ी याद आती है। बोली है सती सुनो पिताजी, अरे पिया पीहर को पठे दे, मैया की आवे भारी याद पिया पीहर। पियर को भेज दे, मैया की आवे भारी याद। मात ते हम मिल आवेंगे, कछु दिल की कह आवेंगे। याद बहन की आवे, मैया की आवे बारी याद। भोले ना सुनो सती, मेरी प्यारी सती पीहर गईयो मती मान जाना, वहां जाके लगे ना ठिकाना। मेरी प्यारी सती पीहर जाना, मती मान जाना, और वहां जाके लगे ना ठिकाना। जवाब दिया मान न जाओ तो अच्छा है, और नहीं मान रही हो तो मरना आपका है। भैया सती जी ने 16 श्रृंगार किए और चल दी हैं वहां से। और जब वहां से चली तो भोलेनाथ ने ना दिया कि संग भेजो के चले जाओ। और जब चली सती तो भोलेनाथ बोले जब फरिया चुनरिया सब संगी लेके जाइयो, क्योंकि भोलेनाथ को पता है यदि सती गई तो लौट के नहीं आएंगी। क्योंकि तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से काल छिपो है जाके हाथों में। बोले जाओ। अब चली सती, और जब राजा दक्ष की सभा में पहुंची, सीमा पर पहुंची, बहनाओं ने देखा। अब देखिए, जब बहनाओं ने देखा तो आपस में बातें करने लगे। एक बोली हमें लग रहा है सती आ रही हैं। दूसरी बोली सती का करेंगी आएगी जब सती को निमंत्रण ही ना भेजो तो। तीसरी बोली सती तो बेशरम है बिना बुलाए भी। चौथी बोली आई तो निगढ़ते आती।
जाते बढ़िया तो पैदल ही चली आती, बूढ़े से नांदिया पर बैठ के आ रही हैं। एक बोली चलो जाके पास में चलेंगे, कचूजा की मजाक उड़ाएंगे। बहनाएं पास में पहुंची, लेकिन सती ने बहनाओं को गले से लगाया। सो एक बोली एज जी तुम्हें कोई सवारी ना मिली, जो बूढ़े से नांदिया पे बैठ के आई जाते बढ़िया। अरे पैदल ना आती तो ऑटो तो चली आती, वो तो ठीक हो जाता है। एक बोली सवारी की छोड़ो, कपड़ा तो देखो, जो चुनरिया जो सती ओढ़ के आई, जो चुनरिया आज से 4 साल पुरानी है, तुम पे एक ही चुनरिया है, दूसरी चुनरिया ना है। तीसरी बोली आदमी कुछ कमावे तो शौक पूरी हो जावे, अब वो तो दिन रात भांग और चिलम में रहते हो, जब 2 रुपया कमाएंगे नहीं तो खर्च कहां से चलेंगे। एक सखी कछु ज्यादा ही चंचल रहे, बोली है अब भोले बाबा रोटी वोटी खा लेते हैं, कब वही भांग में ही रहते हैं। और तुम बताओ, तुम तो ना कहूं 2-4 सूता ले लेती हो। अरे पिताजी के मन से शादी करती तो कितना अच्छा रहता, शरीर देखो कितनी सुंदर लगती थी। और वो कैलाश पर्वत पर व्यवस्था ही क्या है जो तुम वहां रह लेती हो। बहनाओं ने बड़ा अपमान किया, लेकिन मां वहां एक ऐसी थी जिन्होंने सती जी को गले से लगाया और पूछने लगी कहो लाडो सब ठीक है। एक बात और बता दो भैया, सब देह देह के नाते हैं, क्योंकि एक कहावत आपने सुनी होगी, बाप बड़ो ना भैया सब ते बड़ो। सगे 2 भाई हो, एक पैसे में कुछ ज्यादा हो और एक अपनी गुजर करता हो, तो आपने अक्सर कर देखा होगा यदि रिश्तेदार आते हैं तो गाड़ी वहीं रुकती है जिसके पास पैसा है, क्योंकि उन्हें आस है जब यहां से जाएंगे तो ज्यादा ना है तो बिना में 1000-500 रुपया तो मिलेंगे। कोई गरीब व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो रिश्तेदार फोन नहीं उठाते कहीं पैसा न मांगने लगे, और वहीं कोई पैसा वालों बीमार पड़े तो अपनी तरफ से ही फोन करेंगे, बताइयो भैया पैसा टका की जरूरत तो ना है, क्योंकि पहली बात तुझे मांगेंगे ना और कहूं ले लो तो समय से पहले वापस कर देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना दादा, जो सम्मान, जो प्रेम, जो स्नेह एक गरीब के घर मिल जाएगा वो अमीर के घर कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि किसी गरीब के यहाँ जाओ रिश्तेदारी में तो भले ही कुछ व्यवस्था ना हो, नल का पानी हो तो वो पानी लेकर के आएगा, लो भैया पानी पी लो, तब तक खाने की व्यवस्था हो रही है। और वहीं किसी पैसा वाले के घर जाओ तो वो घर में ही 10 शक्कर काटेगो कि भैया बताओ चाय बनवाए देवे या कछु कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगवाए देवे, 10 बार पूछेगा। तब तक रिश्तेदार भी परेशान होंगे, बोले भैया अब चल रहे, फिर आएंगे फिर देखेंगे। हाँ भैया ठीक है, अब तुम जल्दी में हो, नहीं हम आओ तो मन रोटी को दो, रोटी खा के जाते। अब सती जी जब वहां पहुंची तो दादा सब देवता बैठे हैं, लेकिन भोले बाबा का कोई आसन नहीं है, कोई स्थान नहीं है। सती जी कुछ कह पाती उससे पहले राजा दक्ष कहने लगा आ गई, चिट्ठी तो ना भेजी थी, निमंत्रण तो ना भेजो तो, लेकिन आएगी तो कोई बात नहीं है, खाना खा के शांति से चली जाना। और हमें तो शर्म ये लग रही है कि यहाँ हमारे इतने राजा महाराजा रिश्तेदार आए हैं और अपनी शक्ल देखो, बूढ़े से नांदिया पर आई हो। अरे तुमसे नातेदारी चलाना कौन चाहता, उस भिखारी के साथ में तुमने शादी करके अच्छा नहीं किया, और वो भी इतना घमंडी जिसने मेरा अपमान किया। भैया राजा दक्ष ने 1000 गालियां दी। सती बोली देखो पिताजी, मैं आपकी लड़की हूं, आप मेरे पिता हैं, आपका अधिकार है गुस्सा करने का, क्रोधित होने का,
लेकिन शब्दों की सीमा यदि हम तक रखो तो अच्छा होगा। यदि मेरे पति का अपमान किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन राजा दक्ष भला कहाँ रुकने वाला था, जवाब दिया, अरे जनी गाली वो तू सुनाई, अरे जनी गाली वो तू सुनाई, अरे मैंने चिट्ठिया नहीं भिजवाई, पकी मका छबे जावेंगे रे तोता आई विदेशी, मेजाजी उस दिन पकी मका छब जावेंगे रे तोता आई विदेशी।
बोल कन्हैया लाल की, भक्त और भगवान की। आ जाइए उसी जगह जहां प्रसंग चल रहा था। महाराज सती जी ने पिताजी को बहुत रोका, लेकिन राजा दक्ष का मानने वाला है। और ध्यान रखना भैया, घमंडी व्यक्ति को कुछ दिखता ही नहीं है सिवाय मैं के, और मैं की भाषा होती है बकरी की। लेकिन ध्यान रखना, एक बात और बता दूं, मैं कर सकता हूं ये ठीक है, मैं कर सकता हूं ये ठीक है, लेकिन मैं ही कर सकता हूं। जहां ये शब्द आ गए तो समझ जाओ विनाश की घड़ी ज्यादा दूर नहीं है। सती जी को इतना क्रोध आया। कुछ विद्वान ऐसा लिख रहे हैं कि सती को इतना क्रोध आया तन से अग्नि उत्पत्ति हुई, और कुछ विद्वान ऐसा कह रहे हैं कि जहां यज्ञ चल रहा था उसी यज्ञ कुंड में जाकर के सती जी अपने प्राण त्याग देती हैं। भोले बाबा को सूचना दी तो भोले बाबा ने अपनी जटाएं पत्थर से पटकी। एक वीरभद्र नाम का पुत्र पैदा हुआ और उनसे कहा, अब जाइए यज्ञशाला को भंगसारा बना दो। वीरभद्र वहां से चला तो दादा किसी के हाथ काटे, किसी के पैर काटे, किसी को बीच से काटा। शंकर जी को इतना क्रोध आया, शंकर जी ने राजा दक्ष के सर को धड़ से अलग कर दिया। और जब सर कटा तो देवता सब निवेदन करने लगे, रोने लगे और कहने लगे, हे भोले भंडारी, अभी तक ऐसा नहीं हुआ जो किसी का यज्ञ अधूरा रहा हो। आपसे निवेदन है, आप इस यज्ञ को पूरा करवाइए। तो एक बकरे का सिर लाया गया, जो राजा दक्ष के धड़ पर रखा, यज्ञ को पूरा किया। महाराज सती जी के अंग काफी जगह गिरे, वहां देवियों के स्थान बनाए गए। इधर सती जी ने अपने प्राण त्यागे तो यही सती महाराज हिमांचल के घर में जन्म लेती हैं, तब इनका नाम पार्वती पड़ा। बड़ी सुंदर सी मार्मिक सी चर्चा आती है, भोले बाबा का विवाह मैया पार्वती के साथ में कैसे हुआ। आइए 2 मिनट भगवान का नाम, उसके बाद में कथा आगे।